अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये लाहौर में वाक़या है। इसने अपने एडमिशन्स फॉल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम बात करें इसमें ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की, तो इसमें जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस एम्बेडेड सिस्टम, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बीएस, एमएस और पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में बीएस इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में बीएस कंप्यूटर साइंस, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस डाटा साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 ईयर, बीएस फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, बीएस न्यूट्रिशनल एंड हर्बल मेडिसिन, एमएस फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एमफिल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमफिल फार्माकोलॉजी, एमफिल फार्मास्यूटिक्स, एमफिल फार्माकोग्नोसी। उसके बाद एमफिल क्लिनिकल फार्मेसी है, पीएचडी फार्मास्यूटिक्स, पीएचडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। फैकल्टी ऑफ साइंसेज प्रोग्राम्स में बीएस फिजिक्स, बीएस मेडिकल फिजिक्स, बीएस मटेरियल साइंसेज, एमफिल फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स। इन्वायरमेंटल साइंसेज में बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज, एमफिल इन्वायरमेंटल साइंसेज, पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंसेज, बीएस केमिस्ट्री, एमफिल केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एमएस बीएस मैथमेटिक्स, एमफिल मैथमेटिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक में बीएस zoology, बीएस बॉटनी, बीएस बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्केमिस्ट्री, बीएस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल फोरेंसिक साइंसेज, एमफिल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल बायोकेमिस्ट्री, एमफिल बॉटनी, एमफिल zoology, एमफिल फिजियोलॉजी, एमफिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी फिजियोलॉजी, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी बॉटनी और पीएचडी zoology। फैकल्टी ऑफ लॉ में बैचलर ऑफ लॉ एलएल लॉ जिसमें 5 ईयर है, बीएस क्रिमिनोलॉजी, मास्टर ऑफ लॉ। उसके बाद फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम्स में बीएस रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, एमएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, पीएचडी डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 ईयर, एमफिल फिजिकल थेरेपी, एमएस फिजिकल थेरेपी, एमएस फिजिकल थेरेपी जिसमें न्यूरोलॉजी है और मस्कुलोस्केलेटल है। डाइट एंड न्यूट्रिशन में साइंसेज में बीएस है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एमफिल है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। फूड साइंस में बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमफिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएचडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमफिल इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, एमफिल वीरोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, पीएचडी इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, पीएचडी वीरोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। बैचलर ऑफ विजन साइंसेज है, बीएस पब्लिक हेल्थ है, एमफिल पब्लिक हेल्थ, बीएस एनथीसिया स्टडीज है, बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, बीएस इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, बीएससी, बीएस इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, बीएस क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, बीएस रिस्पिरेटरी थेरेपी, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। रिहैबिलिटेशन साइंसेज प्रोग्राम्स में बीएस रिहैबिलिटेशन, बीएस ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी, बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएस ऑडियोलॉजी, बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एमएस स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। स्पोर्ट्स साइंसेज में बीएस स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन, एमफिल और पीएचडी सेम प्रोग्राम्स में। बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन और एमएस नर्सिंग है, बीएस डर्माटोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएस वेस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएस न्यूरोफिजियोलॉजी, बीएस कार्डिक टेक्नोलॉजी, बीएस कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएस डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एमफिल इंग्लिश लिटरेचर, एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, बीएस उर्दू, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बीएस मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, बीए फिल्म एंड टेलीविजन, बीएस एनिमेशन एंड बीएफएक्स, बीएफए विजुअल आर्ट्स, बीएफए विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, एमफिल मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन स्टडीज, एमफिल मीडिया, पीएचडी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में बीबीए है हमारे पास 4 ईयर और 2 ईयर, बीएस ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स है, बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, बीएस डिजिटल मार्केटिंग, बीएस सप्लाई चेन एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए 2 ईयर एग्जीक्यूटिव है, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट और PhD मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स में BS इकोनॉमिक्स, MPhil अप्लाइड इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स। लाहौर स्कूल और एविएशन में BS एविएशन मैनेजमेंट, BS एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में BCom 2 ईयर, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टैक्सेशन, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MPhil अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, PhD अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इस्लामिक स्टडीज, BS कुरानिक साइंसेज, MPhil इस्लामिक स्टडीज, PhD इस्लामिक स्टडीज, BS साइकोलॉजी, BS क्लिनिकल साइकोलॉजी, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी, B.Ed एलिमेंट्री, बैचलर ऑफ स्टडीज इन साइंस एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, MPhil एजुकेशन, PhD एजुकेशन, BS सोशल साइंसेज, MPhil पॉलिटिकल साइंस, PhD इंटरनेशनल रिलेशंस और BS सोशियोलॉजी हैं। ये प्रोग्राम्स इसमें ऑफर हो रहे हैं। तो अगर हम बात की इनकी ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह गेन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स वगैरह की इन तमाम प्रोग्राम्स में, तो स्कॉलरशिप्स इनमें जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आती हैं और नीड बेस्ड और किनसिक स्कॉलरशिप आती हैं। और अगर आपका GPA वगैरह अच्छा आएगा तो उसकी बेस पे भी आप स्कॉलरशिप दी जाएगी। बाकी अगर हम बात करें इसमें फीस स्ट्रक्चर्स की, तो फीस स्ट्रक्चर्स में तमाम प्रोग्राम से फीस स्ट्रक्चर इनके ऑफिशियल साइट पे अपलोडेड है। हम कुछ चंद एक्स की जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड IT की फ़ी की, BS की फ़ी 13,51,000 है, MS CS की फ़ी 4 लाख है अप्रॉक्सीमेट, PhD की फ़ी जो है वो 6,90,000 है। तो अगर हम बात करें इसके जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की, तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है हमारे पास जो बैचलर ऑफ साइंस की फ़ी है हर्बल मेडिसिन की, वो तकरीबन 8,80,000 है। उसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी की फ़ी 8,80,000 है, फार्माक्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी की फ़ी MPhil की फ़ी 5,13,000, मास्टर ऑफ फिलॉसफी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस की फ़ी 5,09,000, PhD की फ़ी जो है वो 9,86,000 है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे पास बात करें BS IET की फ़ी जो है वो 6,13,000 है, BS जो है वो EET की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फ़ी 6,17,000 है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की फ़ी 6,54,700 है, बैचलर ऑफ साइंस एंड मेडिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फ़ी 6,10,000 है, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फ़ी 6,57,000, MS की फ़ी जो है वो 3,00,000 जो है वो 33,000। इस तरह अप्रॉक्सीमेट इतनी बनती है। बाकी अगर हम बात करें तो टेस्ट ये अपना लेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये HEC की फॉलो करती है। आपकी जो है वो इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स मस्ट होने चाहिए, जबकि जो मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी अगर आप MS में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 2.5 CGPA होना चाहिए 4 में से, और अगर आपका 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है तो उसमें आपका 2.5 CGPA आपका होना चाहिए। और अगर आपने PhD में एडमिशन लेना है तो आपके MS में 3 CGPA आपका होना चाहिए। ये HEC का बेसिक क्राइटेरिया है जो कि ये फॉलो करती है। HEC के अंडर है तो ये HEC को ही फॉलो करेगी। इसमें एंट्री टेस्ट की बात करें तो इनका जो एंट्री टेस्ट होगा प्री मेडिकल टेस्ट में से 75% इंग्लिश के 20% इंग्लिश जो है वो इसकी बेचर 25% इंक्लूड होगी, और इसमें इंग्लिश के जो है वो 20% मार्क्स इंक्लूड होंगे, और वर्बल मैथमेटिक्स के 25% इंक्लूड होगा, 8% फिजिक्स का, 8% केमिस्ट्री बायोलॉजी का 14%। पार्ट 2 में 25% वेटेज इनकी जो है वो जो होगी। और कैंडिडेट्स को जो है आपको ऑफिशियल साइट्स पे या USAID की डेवलपमेंट गाइडलाइन आप देख सकते हैं किस तरह उनका टेस्ट वगैरह होता है। बाकी जो इंजीनियरिंग का होगा उनका इंग्लिश में सीखना होगा, मैथमेटिक्स में 25%, और उसके बाद फिजिक्स में से 10%, केमिस्ट्री में से 10%। तो इस तरह इनका अलग-अलग क्राइटेरिया है तमाम प्रोग्राम्स के लिए। जनरल नॉलेज वगैरह भी इंक्लूड किया जाएगा, जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। तो इस तरह इनका टोटली टेस्ट जो है वो इस बेस पे इसी तरह आएगा। बाकी अगर हम बात करें अप्लाई की, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए आपको ऊपर ये ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ का। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फुल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अपने सिटी सेलेक्ट करना है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली थी, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपने जो है अपनी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, अगर आपके पास PTCL का नंबर है तो वो आप इंटर करेंगे। बाकी आप किस कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लाहौर, इस्लामाबाद या सरगोदा कैंपस किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपने जो रजिस्टर ईमेल होगी वो आपने इंटर करनी है, और आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद कुछ स्टेप्स होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे, और आपका सिंपली इसमें अप्लाई हो जाएगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, और आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल साइट्स का विजिट कर सकते हैं।